भाई साथियों, जय श्री राम, जय गौ माता की। आज हम आ गए हैं बांग्लादेश के सीलमपुर में, क्योंकि दिल्ली से हम कतई नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ये दिल्ली होता तो यहाँ मुसलमान भी सुरक्षित होते और हिंदू भी सुरक्षित होते। लेकिन यहाँ हिंदू अपने मकान बेचने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों की आए दिन हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो गोकलपुरी हो, चाहे वो सीमापुरी हो, चाहे वो मुस्तफाबाद हो, चाहे वो जाफराबाद हो। जहां जहां जिहादियों की संख्या बढ़ती है, वहां हिंदुओं की हत्या इसी प्रकार से कर दी जाती है। अगर तुम्हें यह बात झूठ लगती है और दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती है कि दिल्ली में सब सुरक्षित हैं, तो मैं खुद दिखा देता हूं कि ताजा मामला सीलमपुर के अंदर, और ये रहा, साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि हिंदू पलायन कर रहा है, मदद करो योगी जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री है ही नहीं, क्योंकि उन्हें दिवाली में अली और रमजान में राम दिखाई देता है। आज अब आगे की चीजें तुम्हें हम दिखाते हैं। नीलकंठ पे खड़ा है, और पलायन इसी प्रकार से होगा, जब जब हिंदुओं की हत्याएं होंगी तो वो कुछ नहीं करेगा, वहां से कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्रों को खाली करने का ठेकेदारी जरूर ले लेगा, क्योंकि हिंदू सोता रहेगा और मकान उनके बिकाऊ पोस्टर लगते रहेंगे। ये भी किसी हिंदू का ही मकान है, और साफ शब्दों में दिखा दूं कि इस प्रकार के पोस्टर साफ शब्दों में सीलमपुर में लग चुके हैं। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी गहरी निंद्रा में है, क्योंकि अभी उन्हें सेकुलरिज्म का जो कीड़ा काटा हुआ है ना, उस कीड़े से वो बाहर निकल के नहीं आ रही है। और ये मैं कहूँ ना, तो ये मैं अपने घर से लेके नहीं आया हूँ, जगह जगह इसी प्रकार का है। ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है, कुणाल की हत्या सब मौन क्यों, बेकसूर को मारा सीएम रेखा गुप्ता, जवाब दो। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता जी को अभी दिवाली में अली और रमजान में राम दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर भाई आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जो आप जात बिरादरियों में बंटने का बार बार काम कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारे ही बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। सबसे पहले अपनी जात बिरादरियों से बाहर निकल के, जो आप वाकई में हिंदू हो, उस हिंदू होने के शब्द को सीखो कि हिंदू होता क्या है। आज अगर जब 5 जिहादी कुणाल पर चाकुओं से वार कर रहे थे, और अगर आसपास के लोगों ने अपनी छतों से ईंट पत्थर भी फेंक दिए होते, तो शायद आज कुणाल हमारे बीच जिंदा होता। बार बार आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप बार बार, मैं कहता हूं कि जातियों से बाहर निकल के हिंदू बनना सीख लो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे घरों में से भी कोई कुणाल या कोई हिमांशु की हत्या कर दी जाएगी। भाई आप लोगों से मेरा ज्यादा यही निवेदन है कि जो सीलमपुर क्षेत्र है, यहाँ बार बार बताया जाता है कि ना तो यहाँ बहन बेटियां किसी प्रकार से सुरक्षित है, ना हिंदू सुरक्षित है, और कोई त्योहार ऐसा आ जाता है जो असामाजिक तत्वों का त्योहार होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं बकरे से लेके भैंस, और हो सकता है कि गाय के सर भी किसी मंदिर के सामने मिल जाते हैं। तो आप मजबूत बनोगे जब ये तुम्हारा सनातन धर्म बचेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, पार्टियां नेता सिर्फ श्री राम के नाम पर वोट मांगेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वीडियो ज्यादा शेयर करें, और ऐसे दोगले नेताओं से बच के रहें जो सिर्फ जय श्री राम के नाम पे वोट तो चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं को बचाने का कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। जय जय श्री राम, जय गौ।